बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का जो पोल साइंस का टॉपिक हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को फाइनल करके मैं आपको देने वाला हूँ। जो आप पढ़ के जाते हो तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और वही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क्सवादी उपागम, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, भारत एक अर्ध संघीय राज्य है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि रोल, पावर एंड फंक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है केस स्टडी ऑन इंडियन पॉलिटी, क्या इम्पैक्ट है, सॉरी, कास्ट सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटी पे, भारतीय राजनीति पर जातीय व्यवस्था के प्रभावों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज़्यादातर कंफर्म रहता है कि आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इधर क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिन रजनी कोठारी कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एज कांग्रेस सिस्टम, डिस्कस द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस। ये क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि आता है। क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द फैक्टर लीडिंग टू एग्रारियन क्राइसिस इन इंडिया, भारत में कृषक संकट के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, शॉर्ट नोट लिखना आपने। 8 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पे आता है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, गांधी ने अप्रोच टू स्टडी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और अपना चौथा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। सबसे पहला क्वेश्चन देख लिया और आपने देख लिया कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन से हम मैच करेंगे कि क्या क्या आया है। टोटल 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में दे दूंगा, साथ में आपको आंसर भी मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन नेचर स्टेट। सो भारत राज्य की प्रकृति के अध्ययन के विविध उपागमों की विवेचना कीजिए। तो अप्रोचेस वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अप्रोचेस वाले क्वेश्चन या तो आ जाएगा मार्क्सिस्ट पे, यहाँ पे आगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर गांधीयन अप्रोच। अप्रोचेस वाले क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। रोल, पावर, फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का देखो दूसरे क्वेश्चन पेपर में। तीसरा, एग्जामिन द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के नवीन मध्यम मार्ग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एसे ऑन सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म पे एसे। तो सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पार्टी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, कि भारत में दलीय व्यवस्था के विकास पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो वुमेन्स का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादातर अनप्रिडिक्टेड रहता है कि कौन सा आ जाएगा, आपको एक्यूरेट पता नहीं कर सकते, पर बाकी क्वेश्चन जो है आप पता कर सकते हो। 8 में से 4 ही तो करने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। जुडिशियल एक्टिविज्म, नीति आयोग, राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 356, किसी में भी एक पे, किसी में भी 2 पे आपको नोट लिखने हैं। न्यायिक संक्रियता, नीति आयोग, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 356। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। सो तीसरा क्वेश्चन पेपर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सेम है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स, कभी गांधी ने अप्रोच आ जाता है, तो अप्रोच वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आपने देखा, रिपीट हुआ ये। डिस्कस द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू इट्स प्रियम्बल, संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन की विवेचन कीजिए। डिस्कस द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट साइटिंग द इंपॉर्टेंट केसेस। क्वेश्चन नंबर 4। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, समकालीन भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका भी क्वेश्चन है। डिफाइन कम्युनलिज्म, तो सेकुलरिज्म का अपोजिट होता है, सेकुलरिज्म का अपोजिट होता है कम्युनलिज्म। ठीक है, सो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, सेकुलरिज्म पे या फिर कम्युनलिज्म पे, इस पे एक क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया, भारत दलीय व्यवस्था में बदलते स्वरूप पर विवेचन कीजिए। सो पार्टी सिस्टम पे भी क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हो आप, नोटिस करो कौन कौन टॉपिक पे बार बार आ रहा है। 7th क्वेश्चन हमेशा अनप्रिडिक्टेड,
एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट कंसर्निंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लिबरेशन इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट आया, भारतीय जनता पार्टी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पैट्रियार्ची इन इंडिया और नर्मदा मूवमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन था। अब ये लास्ट क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं, सेम इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स का है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लिबरल प्रिस्क्रिप्टिव और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सो इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए मार्क्सिस्ट अप्रोच, लिबरल अप्रोच, गांधीयन अप्रोच जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक आपका आ सकता है, तो अप्रोचेस पढ़ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। सो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य के बीच संबंधों पर परीक्षण कीजिए। डिस्कस द पावर एंड चेंजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति एवं बदलती भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। तो समकालीन भारतीय राजनीति के जातिवाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सो कास्ट जो है और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट हो रहा है। डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय कम्युनलिज्म टू द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष संरचना के विरुद्ध सांप्रदायिकतावाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है, सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म पे। 7th क्वेश्चन हमेशा 6th क्वेश्चन पहले क्रिटिकली एग्जामिन द आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइदर कांग्रेस और बीजेपी। तो इनकी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, मतलब क्या क्या होता है इनके पार्टीज का आइडियोलॉजी और क्या क्या इनकी भूमिका है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन हमेशा अनप्रिडिक्टेड की तरह, कुछ पता नहीं होता क्या आ सकता है। डिस्कस द अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। तो वुमेन्स मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार ज़्यादातर रिपीट होता ही है। 8th क्वेश्चन है, दोनों 4 में से एक पे नोट लिखना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो भारत की नई आर्थिक नीति, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, फिर चिपको मूवमेंट आ जाता है, चिपको आंदोलन, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसमें से 2 आप लिख सकते हो आराम से। सो हमारे हिसाब से अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से पूरा प्रेडिक्ट किया गया, मतलब ये 7 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आपको एग्जाम में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ के जाओ। इस चैनल पे आपको पहले से भी रिकॉर्ड रहा है कि जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ अगर आप करके जाते हो तो बहुत अच्छे स्कोर आते हो, सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अप्रोचेस, लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच। तीनों अप्रोच इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक पक्का आएगा। एक्यूरेट पता नहीं कर सकते कौन सा आएगा, कभी लिबरल आता है, मार्क्सिस्ट आ जाता है, कभी गांधीयन आ जाता है। दूसरा है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, ये भी ज़्यादा बार रिपीट होता है। फंक्शन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देखा आपने रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए फंक्शन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, और ये बार बार ही आता है। रोल ऑफ जुडिशरी का रोल आ सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ भी कोर्ट का कॉन्टेक्स्ट देकर। सो आपको वहाँ पे रोल ऑफ जुडिशरी पढ़ के जाओगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे उस आंसर को। डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म को आपको बहुत अच्छे पढ़ लेना है, क्योंकि सेकुलरिज्म से एक क्वेश्चन पक्का है और आप इसे करके जाते हो तो, और इजी टॉपिक भी इजी है ये, सो आप इसे करके जाते हो तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, पीछे मतलब कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देगा, पर मेन पॉइंट आपको इसी पे लिखना होगा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, सो कास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में, सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो आप तो 7 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने अच्छे से करके जाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और सारे क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब इस 7 में से जो आपके 4 आएंगे पक्का आएंगे, और 7 में से 7 भी आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अगर अच्छे से करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस आप देखते रहो। अगर आप एग्ज़ाम देके आओगे तब आप आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। सो थैंक यू, बाय।